चीन अक्सर इतनी भव्य स्तर पर निर्माण करता है कि बाकी दुनिया उसके बराबर पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन चोंगचिंग में उसने इस आदत को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये 3 करोड़ से अधिक आबादी वाला शहर है जो देश के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ों और नदी घाटियों के बीच बसा हुआ है। अपनी अधिकतर इतिहास के दौरान यही कठिन भूभाग इसे चीन के सबसे मुश्किल बड़े शहरों में से एक बना देता था, जहां पहुंचना आसान नहीं था। अब चीन ने इसका ऐसा समाधान बनाया है जो विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। ये है चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन। ये 12.22 लाख वर्ग मीटर में फैला है, 170 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा और न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से 5 गुना विशाल। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, इसके भीतर 8 स्तर हैं, कुछ जमीन के ऊपर और कुछ नीचे। हाई स्पीड ट्रेनें, मेट्रो लाइनें, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल, सब एक ही इमारत के अंदर। अपनी अधिकतम क्षमता पर यह हर घंटे 16,000 यात्रियों को संभाल सकता है। स्टेशन से बाहर कदम रखते ही आप एक बिल्कुल नए शहर जिले में पहुंच जाते हैं, जिसे पूरी तरह इसी स्टेशन के इर्द गिर्द बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल स्टेशन है और ये पश्चिमी चीन की यात्रा करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब सवाल ये है, आखिर चोंगचिंग इतना विशाल स्टेशन बनाने का केंद्र कैसे बना? चोंगचिंग दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहां बहुत से लोग कभी गए भी नहीं। इसके व्यापक नगरपालिका क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया जैसे पूरे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ये शहर दक्षिण पश्चिम चीन के पहाड़ों में बसा है, यांगसे और जियालिंग नदियों के किनारे फैला हुआ है। देखने में ये बेहद खूबसूरत है। तेज ढलान वाले पहाड़, पानी से उठती खड़ी पहाड़ियां और उन्हें जोड़ने वाले असंख्य पुल। लेकिन यही खूबसूरत भूभाग हमेशा से आवाजाही को एक चुनौती बनाता रहा है। सड़कें मुड़ती चढ़ती हैं, पुल चौड़ी नदियों को पार करते हैं और कई जिले ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक दीवारों जैसा भूभाग अलग कर देता है। ऐसी जगह में परिवहन सिर्फ शहर का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो जीवन रेखा होती है जो पूरे शहर को जोड़कर रखती है। और लंबे समय तक ये जीवन रेखा अपनी ही बढ़ती मांग के बोझ तले दबती रही। चोंगचिंग के शुरुआती रेल संपर्क चीन के बाकी हिस्सों से धीमे और सीमित थे। पटरियों को घाटियों से होकर और पहाड़ों को चीरते हुए गुजरना पड़ता था, जिससे यात्राएं लंबी और कई बार अप्रत्याशित हो जाती थीं। जब 2000 और 2010 के दशक में चीन की हाई स्पीड रेल क्रांति शुरू हुई, तो शहर को धीरे धीरे तेज संपर्क मिलने लगे और चोंगचिंग नॉर्थ स्टेशन नए सेवाओं का मुख्य केंद्र बन गया। ये एक बड़ा सुधार था, लेकिन इसकी सीमाएं जल्द ही सामने आने लगीं। चोंगचिंग की आबादी लगातार बढ़ती रही, यात्रा की मांग आसमान छूने लगी और जल्द ही शहर के स्टेशन, खासकर चोंगचिंग नॉर्थ, पीक सीजन में अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा भरने लगे। इसके अलावा शहर की पहाड़ी बनावट की वजह से पुराने स्टेशनों का विस्तार करना बेहद मुश्किल और महंगा था। इसी दौरान चीन के केंद्रीय योजनाकार 2 विशाल रणनीतियों पर काम कर रहे थे। पहली, चेंगडू चोंगचिंग ट्विन सिटी इकोनॉमिक सर्कल, जिसका लक्ष्य इन दोनों शहरों को पश्चिमी चीन का आर्थिक इंजन बनाना था। दूसरी, 8 वर्टिकल 8 हॉरिजॉन्टल हाई स्पीड रेल ग्रिड, जो चीन के हर बड़े शहर को एक विशाल नेटवर्क से जोड़ने वाली थी। चोंगचिंग की भौगोलिक स्थिति इसे कई प्रस्तावित मार्गों का स्वाभाविक चौराहा बनाती थी, लेकिन जब तक एक बहुत बड़ा, बेहतर जुड़ा हुआ नया हब नहीं बनता, शहर इस रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ नहीं उठा सकता था। 2019 में फैसला लिया गया, शहर के पूर्वी हिस्से में एक बिल्कुल नया स्टेशन बनाया जाएगा, इतना बड़ा कि भविष्य में बढ़ती यात्री संख्या को संभाल सके, इतना आधुनिक कि सिर्फ ट्रेनों को ही नहीं बल्कि एक नए शहरी जिले को भी आकार दे सके, एक ऐसा स्थान जो आने वाले दशकों तक शहर का पूर्वी प्रवेश द्वार बन सके। निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ, सिर्फ 38 महीनों बाद दरवाजे खोल दिए गए। तैयार स्टेशन क्षेत्र में किसी भी चीज जैसा नहीं दिखता। अंदर कदम रखते ही पैमाना समझना मुश्किल हो जाता है। स्टेशन में जमीन के ऊपर और नीचे कुल 8 स्तर हैं। ऊपरी हिस्सों में 15 प्लेटफॉर्म और 29 ट्रैक हाई स्पीड और पारंपरिक ट्रेनों को संभालते हैं। नीचे की मंजिलों में पूरी की पूरी फ्लोर मेट्रो लाइनों, बस टर्मिनलों, पार्किंग एरियाज और कमर्शियल जोन्स के लिए बनी है। पीक समय में स्टेशन प्रति घंटा 16,000 यात्रियों को संभाल सकता है, यानी एक ही दिन में लाखों लोग यहां से गुजर सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर भी उतना ही महत्वाकांक्षी है। तरंग जैसी छत 1,20,000 वर्ग मीटर में फैली है और इसका वजन 16,000 टन से भी ज्यादा है। इसे विशाल पेड़ के आकार के स्तंभ संभालते हैं, जो चोंगचिंग के शहर वृक्ष हांगू से प्रेरित हैं।
ये शाखाओं जैसे फैलते हुए स्तंभ सिर्फ संरचनात्मक नहीं हैं, इनमें लगे स्काईलाइट्स प्राकृतिक रोशनी अंदर लाते हैं, जिससे कृत्रिम रोशनी की ज़रूरत कम हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेशन बनकर नहीं रह जाता, ये स्टेशन सिटी इंटीग्रेशन नामक एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। इस विचार के तहत टर्मिनल खुद एक 3.5 किलोमीटर लंबे नए शहरी जिले का केंद्र बन जाता है, जहां दफ्तर, होटल, मॉल और सार्वजनिक जगहें पैदल दूरी पर हों। ट्रेन से उतरते ही आप पहले से ही एक सक्रिय शहर के मध्य में होते हैं। ये मॉडल सिर्फ यात्रियों को स्थानांतरित करने के लिए नहीं है, इसका लक्ष्य है शहर के विकास को पूर्व दिशा में धकेलना, एक नया आर्थिक हब बनाना और चोंगछिंग को चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से और गहराई से जोड़ना। सिर्फ 3 साल में एक छोटे शहर के आकार की परियोजना खड़ी करना अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही हुआ। और चुनौतियां यहीं से शुरू हुईं। चोंगछिंग के पूर्वी जिले गर्मियों में बेहद गर्म रहते हैं। तापमान यहाँ अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और भूभाग बेहद ऊबड़-खाबड़ है। इतनी विशाल प्लेटफॉर्म और हॉल बनाने के लिए जमीन को सपाट करना अपने आप में एक विशाल चुनौती थी। और फिर आया छत का काम। 1,20,000 वर्ग मीटर की स्टील और कांच की संरचना, जिसका वजन 16,500 टन से भी ज्यादा है। इसे उठाकर सुरक्षित रूप से कॉन्कर्स के ऊपर स्थापित करना एक बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा था। समय सीमा पूरी करने के लिए परियोजना ने भारी मात्रा में ऑटोमेशन का सहारा लिया। लेजर गाइडेड बुलडोजर ने जमीन को मिलीमीटर तक की सटीकता के साथ समतल किया। कंक्रीट लेवलिंग के लिए स्क्रीनिंग रोबोट लगाए गए, जिससे तेज गर्मी में भी काम बिना रुकावट जारी रह सके और मजदूरों को जोखिम न उठाना पड़े। ग्लास इंस्टॉलेशन रोबोट 800 किलोग्राम तक के पैनल को बेहद सटीकता के साथ उठाकर जगह पर लगाते थे और एआई संचालित सुरक्षा गश्ती रोबोट साइट पर लगातार घूमकर संभावित खतरों की जांच करते थे। इस ऑटोमेशन के नतीजे शानदार रहे। काम की दक्षता पारंपरिक तरीकों की तुलना में 3 गुना हो गई, मजदूरी लागत लगभग आधी हो गई और गर्मी से जुड़े हादसों में भारी कमी आई। स्टेशन के डिजाइन में चोंगछिंग की प्राकृतिक ढलानों का भी समझदारी से उपयोग किया गया है। प्लेटफॉर्म एक ऊंचे डेक पर बने हैं, जबकि कॉन्कर्स, मेट्रो लाइनें और व्यावसायिक जगहें उनके नीचे स्थित हैं। ये ब्रिज प्लस बिल्डिंग डिजाइन ट्रैक के नीचे लगभग 4 लाख वर्ग मीटर उपयोगी जगह बनाता है और पैदल चलने की दूरी कम करके पारंपरिक लेआउट के मुकाबले 20 हेक्टेयर जमीन बचाता है। चोंगछिंग ईस्ट सिर्फ एक परिवहन केंद्र नहीं है, ये एक नए शहर जिले का मुख्य आधार है। प्लानर्स इसे ईस्ट स्टेशन हब न्यू सिटी कहते हैं। 3.5 किलोमीटर में फैला एक विकास क्षेत्र जो स्टेशन के चारों ओर उभर रहा है। लक्ष्य है एक ऐसा शहर केंद्र बनाना जहां लोग रह सकें, काम कर सकें, खरीदारी कर सकें और बिना लंबी यात्राओं के कहीं भी पहुंच सकें। स्टेशन सीधे 4 मेट्रो लाइनों से जुड़ेगा। लाइन 6 पहले से चल रही है, लाइन 24 और 27 निर्माणाधीन है और लाइन 8 की योजना है। इससे यात्री हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो के बीच बिना बाहर निकले ही ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, लंबी दूरी की कोच सेवाएं और पार्किंग गराज भी मौजूद होंगे, जिससे ये वास्तव में एक जीरो ट्रांसफर हब बन जाएगा। शहर के अधिकारियों का मानना है कि ये पूरा सिस्टम आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा। स्टेशन के आसपास दफ्तर, मॉल, होटल और पब्लिक स्पेस बनाए जा रहे हैं, जो बेहतर पहुंच के कारण व्यवसायों और यात्रियों दोनों को आकर्षित करेंगे। ये शहर की भौगोलिक चुनौती का समाधान भी है। नदियों और पहाड़ियों ने चोंगछिंग को हमेशा अलग-अलग जिलों में बांट दिया था। पूर्वी हिस्से में एक नया शक्तिशाली केंद्र बनाकर शहर अब विकास को बराबर फैलाना चाहता है, पुराने क्षेत्रों का दबाव कम करना चाहता है और नए आवास और उद्योगों के लिए जगह खोलना चाहता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मौजूदा ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि शहर के भविष्य के विकास की दिशा तय करने के लिए बनाया गया है। जो लोग इसे रोज इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए इसका असर सीधा और व्यक्तिगत होगा। एक छात्र अब चेंगदू सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकता है, जबकि पहले इसमें 4 से 5 घंटे लगते थे। एक बिजनेस ट्रैवलर सुबह निकलकर दोपहर तक बीजिंग पहुंच सकता है। जब सभी मेट्रो कनेक्शन जुड़ जाएंगे, तब उपनगरों में रहने वाला व्यक्ति सीधे स्टेशन तक मेट्रो से आकर बिना बाहर निकले हाई स्पीड ट्रेन में बैठ सकेगा। 40 डिग्री की भीषण गर्मी में ये किसी वरदान से कम नहीं। दुनिया में इसके फ्लोर एरिया के बराबर कोई स्टेशन नहीं है। न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल लगभग 1,90,000 वर्ग मीटर है। जापान का नगोया स्टेशन करीब 4,10,000 वर्ग मीटर का है।
चीन का ग्वांगझू साउथ स्टेशन लगभग 6,15,000 वर्ग मीटर का है, लेकिन चोंगचिंग ईस्ट इन सब से 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। कुछ स्टेशन प्रतिदिन इससे अधिक यात्रियों को संभालते हैं, जैसे टोक्यो का शिंजुकू स्टेशन, लेकिन वे ऐसा कई परस्पर जुड़े हुए परिसरों के जरिए करते हैं, न कि एक ही इमारत के माध्यम से। चोंगचिंग ईस्ट इससे बिल्कुल अलग है। ये एक विशाल, सतत संरचना है जिसे परिवहन और शहरी जीवन को एक ही स्थान में जोड़ने के लिए बनाया गया है। चीन के रेल नेटवर्क में इसका स्थान इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। चोंगचिंग ईस्ट चीन के सबसे अहम हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों के चौराहे पर स्थित है। ये नई चोंगचिंग श्यामेन लाइन का केंद्रीय हब है, जो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्वी तट से जोड़ती है। आने वाले वर्षों में ये प्रस्तावित शंघाई चोंगचिंग चेंगडू हाई स्पीड मार्ग और उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली चोंगचिंग वांझो लाइन से भी जुड़ेगा। इससे चोंगचिंग ईस्ट चीन के 8 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय हाई स्पीड नेटवर्क ग्रिड का हिस्सा बन जाता है। यहाँ से ट्रेनें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में जा सकती हैं, जिससे ये वास्तव में पूरे देश का एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड बन जाता है। पश्चिमी चीन के लिए ये स्टेशन सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र की पहाड़ी भूरचना ने विकास की रफ्तार को धीमा किया और तटीय बाजारों तक पहुंच सीमित कर दी। अब चोंगचिंग के हाई स्पीड हब बनने से लोग और सामान तेजी से बंदरगाहों, विनिर्माण केंद्रों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। ये चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को भी मजबूती देता है, क्योंकि ये आंतरिक प्रांतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से हाई स्पीड और पारंपरिक दोनों प्रकार की रेल कड़ियों के माध्यम से जोड़ता है। अधिकारियों का मानना है कि चोंगचिंग ईस्ट पश्चिमी क्षेत्र के विकास का द्वार बनेगा, जिससे तटीय और आंतरिक इलाकों के बीच विकास का संतुलन बेहतर होगा। और भले ही इसका आकार और गति इसकी सबसे दिखाई देने वाली विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें स्थिरता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चोंगचिंग ईस्ट चीन के सर्वोच्च 3 स्टार ग्रीन बिल्डिंग मानक को पूरा करता है। छत के कुछ हिस्सों पर सोलर पैनल लगे हैं जो स्वच्छ बिजली उत्पन्न करते हैं। स्काईलाइट्स दिन के समय कृत्रिम रोशनी की जरूरत को कम करती हैं। हीटिंग और कूलिंग एक केंद्रीकृत प्रणाली से होती है जो पूरे जिले को सेवा देती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। वर्षा के जल को एकत्रित कर पुनः उपयोग किया जाता है और स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भीड़ के आधार पर स्वतः समायोजन करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। क्योंकि ये स्टेशन मेट्रो और बस लाइनों से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए कम लोग कार से आते हैं, जिससे क्षेत्र में ट्रैफिक और उत्सर्जन कम होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जब स्टेशन इतने बड़े और शहरी जीवन में इतने एकीकृत हो जाते हैं, तो क्या वे खुद शहर के नए केंद्र बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है, तो यात्रा, काम और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हमारी सोच कैसे बदलेगी? जो निश्चित है वो ये कि चोंगचिंग ईस्ट आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र में लोगों के यात्रा करने के तरीके को आकार देगा। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां यात्राएं शुरू या खत्म होती हैं, ये अपने आप में एक गंतव्य है।